आगे हम बात करेंगे तो इसी वर्ष झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है और इसे लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन के लोग रेस में भी नजर आ रहे हैं। ईचागढ़ सीट पर प्रशासन की तैयारी पर देखिए हमारी एक रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। राज्य के विधानसभाओं में जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियों पर गौर फरमाया जा रहा है। ईचागढ़ विधानसभा को लेकर आज चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम ने द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में नाम जांचो अभियान को सफल बनाने को लेकर सहयोग करने की अपील की गई। वहीं बैठक के बाद एसडीएम सुप्रभा रानी ने विधानसभा में मतदाताओं की संख्या को मीडिया से साझा किया। ईचागढ़ में हमारे यहाँ 64,501 वोटर हैं, जिसमें 32,900 मेल है और 31,601 फीमेल है। कुकड़ू में हमारे यहाँ 41,642 वोटर्स है, जिसमें से 21,273 मेल है और 20,369 फीमेल है। निमडी में हमारे यहाँ 60,796 वोटर्स है, जो 30,733 मेल है और 30,063 वोटर्स जो हमारे फीमेल हैं। और हमारे यहाँ चांडिल में 1,21,011 वोटर्स हैं, उसमें से 60,419 मेल है और 60,591 फीमेल हैं। इस प्रकार टोटल जो हमारे यहाँ है वो वोटर्स है 2,87,950 जो ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत है, जिसमें से 1,45,325 मेल है और 1,42,624 फीमेल। विधानसभा का नाम, प्रखंड का नाम ईचागढ़। कुल मतदाता केंद्रों की संख्या 83। कुल मतदान केंद्रों की बिल्डिंग की संख्या 66। कुल पुरुष वोटर 32,900। कुल महिला वोटर 31,601। ईचागढ़ प्रखंड में कुल वोटर 64,501। प्रखंड का नाम कुकड़ू। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 53। कुल मतदान केंद्रों की बिल्डिंग की संख्या 35। कुल पुरुष वोटर 21,273। कुल महिला वोटर 20,369। कुकड़ू प्रखंड में कुल वोटर 41,642। प्रखंड का नाम नीमडी। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 72। कुल मतदान केंद्रों की बिल्डिंग की संख्या 57। कुल पुरुष वोटर 30,733। कुल महिला वोटर 30,063। नमडी प्रखंड के कुल वोटर 60,796। प्रखंड का नाम चांडिल। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 132। कुल मतदान केंद्रों की बिल्डिंग की संख्या 77। कुल पुरुष वोटर 60,419। कुल महिला वोटर 60,591। चांडिल प्रखंड में कुल वोटर 1,21,011। ट्रांसजेंडर वोटर 1। ईचागढ़ विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 340। ईचागढ़ विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की बिल्डिंग की संख्या 235। ईचागढ़ विधानसभा में कुल पुरुष वोटर 1,45,325। ईचागढ़ विधानसभा में कुल महिला वोटर 1,42,624। ईचागढ़ विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 2,87,950। झारखंड में संभावना है कि चुनाव समय से पहले होने वाला है, लेकिन चुनाव समय से हो या समय से पहले प्रशासन के पास तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बाकी है। लिहाजा जिला से लेकर प्रखंड तक प्रशासन वोटर लिस्ट अपडेट और अन्य तैयारियों को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। टीवी 45 के लिए सरायकेला से गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए गुलाम, अगर हम बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि प्रशासन सुगबुगाहट भी तेज हो गई है और राज्य के विधानसभा में जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियों पर गौर भी फरमाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव झारखंड में होना है। इसी को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर जो की है प्रशासन पूरी तरह से
रेस हो गई है। इसी लेकर जो कि है आज राज्य के कई जिलों में बैठक हुई और इधर सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो है चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में भी एसडीएम सुब्रा रानी की अध्यक्षता में कई राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्होंने कि एक अभियान शुरू हुआ है कि कल जो है कि पूरे राज्य में नाम जांचो अभियान कार्यक्रम होगा और इसे लेकर बूथ स्तर पर जो बूथ हैं झारखंड के जो भी स्कूल वगैरह में बूथ बनाया गया है वहां पर जो कि ये बीओएलओस बैठेंगे और उसमें जो चुनाव से जुड़े लोग हैं वहां रहेंगे। तो एसडीओ ने लोगों को राजनीतिक दलों के लोगों को अपील किया है कि अगर किसी का मतदाता सूची में कोई विसंगति है, किसी का नाम नहीं है, तो वो उसको लेकर उन्होंने जांचने का निर्देश किया है। साथ ही सरकार के चुनाव आयोग की ओर से नाम जांचो हैशटैग एक ट्विटर अभियान भी कल चलाया जाएगा 12 बजे से 1 बजे के बीच। उसे लेकर भी एसडीओ ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का अपील किया है और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करते हुए नाम जांचो अभियान जो है नाम जांचो उसको टैग करते हुए ट्वीट करने का अपील किया है। मैं आपको बता दूं जो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वर्तमान में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में झामुमो का विधायक है। यहाँ पर सविता महतो झामुमो से विधायक है और पिछले बार के चुनाव में यहाँ आजसू पार्टी के जो कि हैं हरेलाल महतो द्वितीय स्थान पर रहे थे और बीजेपी से साधुचरण महतो थे जो अब उनका निधन हो चुका, वो तृतीय नंबर में थे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जो कि ये सभी राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है और लगातार जो कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इधर बीजेपी और आजसू में रसाकसी भी तेज हो गई है कि आखिर इस बार आजसू और बीजेपी के बीच में गठबंधन होने वाला है। तो गठबंधन को लेकर जो पिछले दिनों यहाँ सुदेश महतो आजसू के सुप्रीमो उन्होंने दौरा किया था और कहा था कि ये जो सीट है ईचागढ़ वो आजसू को मिलेगा और हरेलाल महतो ही प्रत्याशी होंगे। तो देखिए चुनाव के बीच चुनाव होना है लेकिन जो राजनीतिक दलों के लोग वो रेस हो गए हैं और चुनाव आयोग और चुनाव से जुड़े जो प्रशासन के लोग हैं वो रेस हो गए। जी गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राज्य के विधानसभाओं में जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियों पर नजर रखी जा रही है और ईचागढ़ विधानसभा को लेकर अगर हम बात करें तो चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम ने द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत राजनीतिक दलों की गतिविधियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी और बैठक में नाम जांचो अभियान को सफल बनाने को लेकर सहयोग करने की अपील भी की गई है।